हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी बीएड काउंसलिंग 2026 से रिलेटेड बात करने वाले हैं। आज फेज फर्स्ट के छात्रों का कॉलेज अलॉटमेंट होने वाला है। कॉलेज अलॉटमेंट को आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इसके अलावा जो कॉलेज अलॉटमेंट है कितने बजे से शो होगा, इस पर बात करने वाले हैं। और फेज़ सेकंड की जो काउंसलिंग है, फेज़ सेकंड की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, डायरेक्ट एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे, देखने वाले हैं। और हज़ारों छात्रों को सरकारी कॉलेज, मनपसंद कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं यह यूपी बीएड की काउंसलिंग का यहाँ पे शेड्यूल है। और शेड्यूल में देखेंगे, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 18 जुलाई को, आज 18 जुलाई है और आज यहाँ पे कॉलेज अलॉटमेंट होने वाला है, सीट अलॉटमेंट होने वाला है छात्रों को, जो छात्र फेज फर्स्ट में काउंसलिंग कराए थे। फेज फर्स्ट में यहाँ पे कॉलेज अलॉटमेंट को चेक करने के लिए सबसे पहले गूगल में यूपी बीएड जेईई सर्च करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट आएगी। ऑफिशियल वेबसाइट को आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है क्लिक हियर टू काउंसलिंग लॉगिन का, यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन वाला सेक्शन आ जाता है। यहाँ पर आपको बीएड का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है और जो भी आपका पासवर्ड रहेगा, पासवर्ड आपको डालना रहता है। और यह जो रजिस्ट्रेशन नंबर, जो पासवर्ड होता है, आपके ईमेल आईडी नंबर पर भी मिल जाता है। बाकी आपका जो मोबाइल नंबर है उसमें एसएमएस के माध्यम से गया है, वहाँ से आप लोग ले पाएंगे। और यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया गया है, कैप्चा कोड डाल करके आप लोग लॉगिन कर देंगे। जैसे लॉगिन करेंगे आप में देखेंगे सबसे पहले जो आपका होम पेज है, होम पेज ओपन हो जाएगा। और अभी तक यहाँ पर देखेंगे जो अलॉटमेंट रिजल्ट है वह आया नहीं है, लेकिन आज ही आएगा। और यहाँ पर जो अलॉटमेंट रिजल्ट होता है, यहाँ पर देखेंगे जो अलॉटमेंट रिजल्ट होता है, सबसे पहले इसकी लिंक आती है, उसके बाद यहाँ पर जो अलॉटमेंट होता है वह रिजल्ट जारी होता है। तो जो लिंक है लगभग आपकी यहाँ पे 6 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में, यहाँ पे रात के टाइम यह जो लिंक होती है यह एक्टिवेट होती है। इसी बीच में देखेंगे एक्टिवेट होती है। और जो अलॉटमेंट रिजल्ट वाला सेक्शन इस तरह से आ जाता है और इस तरह से रिफ्रेश लिखा रहता है। इसका मतलब है कि जो वेबसाइट है वह अपडेट हो रही है, आपका जो अलॉटमेंट रिजल्ट है वह अपडेट हो रहा है अभी। और इसके कुछ देर के बाद देखेंगे लगभग 8 से 10 बजे के बीच में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह से आपका जो रिजल्ट होता है वह शो होने लगता है। यहाँ पर देखेंगे आप में जो ऑप्शन रहता है वह ऑप्शन बदल जाता है, उसमें देखेंगे अलॉटमेंट रिजल्ट इस तरह से आ जाता है। और इस अलॉटमेंट रिजल्ट को जब आप लोग क्लिक करते हैं तो उसके नीचे देखेंगे ऑप्शन और मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे क्लिक हियर टू अलॉटेड या अलॉटमेंट सीट करके ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर जब आप लोग क्लिक करते हैं तो जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ रहेगा वह आपको शो हो जाता है। और अगर इस तरह से सिर्फ रिफ्रेश आएगा तो इसका मतलब है कि जो वेबसाइट है वो अपडेट हो रही है। और यह ऑप्शन 6 बजे से लेकर के लगभग 8 बजे के बीच में आएगा। बाकी यहाँ पे जो आपका अलॉटमेंट रिजल्ट है, जो क्लिक हियर टू व्यू वाला अलॉटमेंट सीट वाला ऑप्शन है, ये लगभग आपका यहाँ पे 8 से 10 बजे के बीच में रात के टाइम ही आपका जारी होगा। इसके बाद देखेंगे बहुत सारे ऐसे भी छात्र आपको मिलेंगे जिनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होंगे, जिनको कॉलेज नहीं मिलेंगे। उसमें अलॉटमेंट रिजल्ट इस तरह से लिख करके आ जाएगा। और इम्पॉर्टेंट नोट में लिख करके आता है कि यहाँ पे डियर कैंडिडेट यू आर नॉट अलॉटेड सीट एज पर योर प्रेफरेंस या चॉइसेस, मतलब प्रिय उम्मीदवार, आपको आपकी जो प्राथमिकता है या पसंद है उसके अनुसार यहाँ पे कॉलेज नहीं मिल पाया है। और ऐसे छात्रों का जो 5,000 रुपया होता है वह वापस आ जाता है, 4-5 महीने लगेगा। और इस सभी छात्र अगला जो फेज होगा उसमें काउंसलिंग करा सकते हैं या तो डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हैं। जिनको कॉलेज नहीं मिला है, जिनको कॉलेज मिल गया है, वह जैसे ही यहाँ पे जो क्लिक हियर टू व्यू अलॉटमेंट सीट वाले पर क्लिक करेंगे उसके सामने देखेंगे कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। यह पिछली साल का पेज है 2025 का, लेकिन इसी तरीके से 2026 का आएगा। और इसमें देखेंगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि आपने राउंड फर्स्ट में, फेज फर्स्ट में काउंसलिंग कराया था और किस यूनिवर्सिटी का कॉलेज मिला है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी पता चल जाएगा। कौन सा कॉलेज मिला है, कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। किस टाइप का कॉलेज मिला है, एडेड मिला है या आपको गवर्नमेंट मिला है या प्राइवेट मिला है, या आपको यहाँ से पता चलेगा। अगर आप पे गवर्नमेंट लिखा है या एडेड लिखा है, गवर्नमेंट का मतलब होता है पूरा सरकारी, एडेड का मतलब होता है अर्ध सरकारी, लेकिन दोनों यहाँ पे बीएड में सरकारी में ही काउंट किए जाते हैं। एडेड लिखा है तभी आपको सरकारी कॉलेज ही मिला है इसका मतलब। बाकी यहाँ पे जिनमें भी सेल्फ फाइनेंस लिखा होगा उनको यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज मिले हैं। तो यह पॉइंट आप यहाँ से चेक कर पाएंगे और जान पाएंगे कि किस टाइप का कॉलेज मिला है। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे
आपको यह भी पता चल जाएगा कि किस प्रेफरेंस का आपको कॉलेज मिला है, किस नंबर का कॉलेज मिला है। और यहाँ पर देखेंगे उसके बाद आपको सिर्फ जो इलाटेड कॉलेज फीस होता है, मतलब जो कॉलेज आपको इलाट हुआ रहता है उसकी फ़ीस देख लेना होता है, क्योंकि आपने पहले 5,000 पेड कर दिया है। और इलाटेड कॉलेज की फ़ीस देखेंगे, अगर सिर्फ 5,000 रुपये ही है तो आपको एक भी रुपया जमा नहीं करना है, डायरेक्ट अलाटमेंट रिजल्ट आप डाउनलोड कर लेंगे। क्योंकि जो सरकारी कॉलेज है उसकी फ़ीस यहाँ पे अलग अलग होती है, किसी की 5,000 होती है, किसी की 5,000 से कम, किसी की 5,000 से ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पे और भी रिजल्ट दिखा दिए जा रहे हैं, जैसे देख सकते हैं इनका यहाँ पे राउंड फर्स्ट में, फेज फर्स्ट में इनको भी मिला है। और छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर यूनिवर्सिटी का कॉलेज मिला है, डीवीएस कॉलेज है। और यहाँ पर इनका जो कॉलेज है एडेड है, मतलब इनको भी सरकारी कॉलेज मिला हुआ है। और इनको सरकारी कॉलेज मिला है, लेकिन इनके सरकारी कॉलेज की फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा थी। यहाँ पे 12,700 रुपया थी इनके कॉलेज की फ़ीस, और इन्होंने 5,000 रुपया एडवांस में काउंसलिंग में दिया था। 7,700 रुपया इनको और पेड करना होता है। इसकी टाइमिंग मिली है, 5 दिन का टाइम मिलेगा, उसी 5 दिन में इसको जमा करना रहता है पैसा। और जमा करेंगे तब जाके अलाटमेंट रिजल्ट जो फाइनल वाला होता है, तब जाकर के सीट कंफर्म होती है, फाइनल अलाटमेंट रिजल्ट डाउनलोड होगा। और इसी तरीके से देख सकते हैं, और एक आपको रिजल्ट दिखा देते हैं। यह आपका राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी है, जो कि अयोध्या वाली यूनिवर्सिटी है। और इसमें भी यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, पहला प्रेफरेंस मिला है। और यहाँ पर देख सकते हैं इनके जो कॉलेज की फ़ीस थी वह देखेंगे यहाँ पे 2,920 रुपये थी, 2,920 रुपये थी। लेकिन इन्होंने काउंसलिंग में एडवांस में 5,000 रुपया दिया था, लेकिन इनके कॉलेज की फ़ीस बहुत कम है तो इनका जो पैसा बचा हुआ है, जैसे यहाँ पे देखेंगे -2,080 लिख करके आया है। माइनस का मतलब होता है कि यह पैसे आपको मिलेंगे, जो आप अकाउंट नंबर दिए थे उसी अकाउंट नंबर में यह पैसा आपका वापस कर दिया जाएगा, जो एक्स्ट्रा पैसा है आपका। तो यहाँ से यह भी कंफर्म हो चुका है। बाकी यहाँ पे कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जो सिर्फ प्राइवेट कॉलेज चूज किए थे, जिनको प्राइवेट कॉलेज अलाट हुए होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे लगभग प्राइवेट कॉलेज फर्स्ट प्रेफरेंस का ही मिल जाता है। और यहाँ पर देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि किस यूनिवर्सिटी का कौन सा कॉलेज मिला है। और आपकी कॉलेज की जो फीस रहने वाली है 51,250 रुपया ही रहने वाली है। और इसमें देखेंगे 5,000 रुपया आपने पहले ही काउंसलिंग में एडवांस में दे दिया था, तो अब आपका एक कॉलेज की फीस 51,250 एक साल की है। लेकिन यहाँ पे क्या करना होगा, 5,000 पहले दे दिए हैं तो 46,250 ही अब लगेगा। और यह जो 46,250 है 5 दिन का टाइम है रहेगा, 5 दिन के टाइम में ऑनलाइन जमा करना होगा, तभी जाकर के कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के एडमिशन आप ले पाएंगे। तो यहाँ से लगभग सब कुछ क्लियर हो गया है। और जल्दी से जल्दी यह जो पेमेंट रहेगी इसको आप लोग क्लियर करके जो सीट है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जब यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं तभी जाकर के आपका सब कुछ फाइनल माना जाता है। इसके बाद देखिए ये बात कर लेते हैं फेज सेकंड के छात्रों के लिए और डायरेक्ट एडमिशन के लिए। तो फेज सेकंड के छात्र जो भी छात्र यहाँ पे 1,50,001 से लेकर के 4,01,60 तक के छात्र हैं, वे सब छात्र यहाँ पे अपनी काउंसलिंग करा पाएंगे। और कोई अगर छात्र छूट जा रहा है वह भी काउंसलिंग करा सकता है, या किसी को कॉलेज नहीं मिला है वह भी कॉलेज चूज कर सकता है। और यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो रजिस्ट्रेशन है, मतलब काउंसलिंग स्टार्ट होगी 24 जुलाई से। तो 24 जुलाई से आप लोग अपना काउंसलिंग करा पाएंगे जिनको काउंसलिंग कराना है। बाकी यहाँ पे बात कर लेते हैं डायरेक्ट एडमिशन से। तो डायरेक्ट एडमिशन की भी डेट आ चुकी है। डायरेक्ट एडमिशन आपका यहाँ पे 18 अगस्त से लेकर के यहाँ पे 31 अगस्त तक होगा। लेकिन एक पॉइंट याद रखिए, आपको 18 अगस्त या 31 अगस्त का वेट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन के लिए बच्चे पहले से ही कॉलेज में बात कर लेते हैं। कॉलेज वाले सब बच्चों का नाम नोट करके रख लेते हैं, जिसकी वजह से जो लेट जाते हैं उनसे ज़्यादा फीस लिया जाता है, या तो उनको सीट नहीं मिल पाती। यह पॉइंट याद रखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग खुद देख सकते हैं कि 2,50,000 यहाँ पे सीटें हैं टोटल, 10,000 इसमें सरकारी सीटें हैं, 2,40,000 प्राइवेट सीटें हैं। और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, लगभग 4,01,07 छात्र हैं जो एडमिशन लेने वाले हैं। तो थोड़ा सा कंपटीशन है, इसलिए जल्द से जल्द कहीं न कहीं कांटेक्ट जरूर कर लीजिए। बाकी यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेंगे तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। जो भी कॉलेज मिलते हैं वह NCT अप्रूव्ड रहते हैं, 100% NCT अप्रूव्ड रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और डायरेक्ट एडमिशन देख सकते हैं, डायरेक्ट एडमिशन में भी आपको अलॉटमेंट लेटर मिलता है, तो बिल्कुल ये सही रहता है, कोई प्रॉब्लम इसमें भी नहीं है। बाकी यूपी से रहेंगे काउंसलिंग से एडमिशन लीजिए या डायरेक्ट एडमिशन लीजिए, स्कॉलरशिप आ जाती है। अदर स्टेट से रहेंगे तो स्कॉलरशिप नहीं आती है। बाकी इसमें देखेंगे आपको, इसमें देखेंगे प्रोसेस रहता है। जो डायरेक्ट एडमिशन होता है उसमें 850 रुपया काउंसलिंग चार्ज आपको देना होता है। और उसके बाद यहाँ पे OTP जाती है आपके मोबाइल पर, यह 2 चीज़ें आपको देना होता है। और जो B.Ed का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है यह आपको देना होता है।
और इसके अलावा यहाँ पे जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना होता है सिर्फ वहाँ पे जाकर के आपको फ़ीस की बात कर लेना होता है कि वहाँ पे फ़ीस कितनी लेंगे, और जो फ़ीस की बात करते हैं 2 साल की फ़ीस की बात कर लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा चार्जेज होते हैं इसकी आपको बात कर लेना रहता है। बस इतना आप बात कर लेंगे, डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। डायरेक्ट एडमिशन में आपको कोई काउंसलिंग नहीं करनी है, कॉलेज ही सब कुछ कर देगा और आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे। तो जो भी छात्र गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे वह तो काउंसलिंग करा करके फेज फर्स्ट में अपना करा लिए हैं। बाकी जो छात्र फेज सेकंड में है या जो डायरेक्ट एडमिशन लेने हैं जिनको, वह उनका एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में होगा। प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको काउंसलिंग से लेना है तो फेज सेकंड में करा लीजिएगा। काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना होगा, कॉलेज चूज करना होगा, कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद 46,250 की पेमेंट करेंगे तो 1 साल की फीस आपकी 51,250 हो जाएगी, 2 साल की 30,000 और यहाँ पे कुल 81,250 रुपये आपका लग जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे अगर काउंसलिंग से एडमिशन लेंगे। डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस आपको बता दिया गया। डायरेक्ट एडमिशन में कॉलेज काउंसलिंग करेगा, सिर्फ कॉलेज में जाकर के फीस की बात करनी है या किसी के थ्रू आप बात कर सकते हैं और आराम से डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद सब कुछ सेम हो जाता है, सेम डिग्री मिलेगी, सेम मार्कशीट मिलेगी, सब कुछ सेम हो जाएगा। बस यही फ़र्क रहता है कि काउंसलिंग में एक बार में फीस देनी है, डायरेक्ट एडमिशन में कई बार दे सकते हैं, 10-20 हज़ार कम भी लगता है डायरेक्ट एडमिशन में। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, आगरा की यूनिवर्सिटी है, मैनपुरी में कॉलेज है, कॉलेज की तरफ से रहने की सुविधा है। पूरे 2 साल की फीस मात्र 53,000 रुपये है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना है। और कॉलेज एनसीटी अप्रूव्ड रहेगा, प्रैक्टिकल फीस भी नहीं लगेगी, एग्जामिनेशन फीस नहीं देना है, टीचिंग फीस या कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेज आपको नहीं देना है। इंस्टॉलमेंट में आप जमा कर सकते हैं और इसमें एडवांस कॉलेज फीस 5,000 रुपया है। बाकी एडमिशन टाइम जब अलॉटमेंट लेटर मिलने वाला रहेगा उस समय 10,000 रुपया देंगे, काउंसलिंग चार्जेस में देना है। और और जब सेकंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फार्म फिलअप होंगे उस समय 20,000 रुपये, 3rd-4th सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के फार्म टाइम आपको 18,000 रुपया दे करके अपना यहाँ पे एडमिशन कराना है। और यहाँ पर देख सकते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, झांसी की यूनिवर्सिटी, 58,000 रुपये इसमें भी लग रहा है। कॉलेज की तरफ से रहने की सुविधा है, कॉलेज एनसीटी अप्रूव्ड है, सारी सुविधाएं मिल रही हैं, इंस्टॉलमेंट में फीस जमा कर सकते हैं। तीसरी यूनिवर्सिटी है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, मेरठ की यूनिवर्सिटी है, कॉलेज की तरफ से रहने की सुविधा आपको मिल जाएगी। 2 साल की फीस 58,000 रुपया है, कॉलेज एनसीटी अप्रूव्ड है। बाकी प्रैक्टिकल फीस आपकी नहीं लगने वाली, एग्जामिनेशन फीस नहीं लगेगी, टीचिंग फीस नहीं लगेगी, कोई एक्स्ट्रा चार्जेज नहीं देने हैं। और इंस्टॉलमेंट में इसमें भी आप यहाँ पे फीस दे पाएंगे, जैसे एडवांस कॉलेज फीस 5,000 रुपया है। बाकी एडमिशन टाइम अलॉटमेंट लेटर जब मिलेगा 10,000 रुपया देना है। काउंसलिंग चार्ज आपका 850 लगेगा, यहाँ पे 850 लगेगा। और यहाँ पे 20,000 रुपया आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म टाइम लगेगा जब फर्स्ट ईयर का फिलअप होगा। उसके बाद यहाँ पे जब सेकंड ईयर में एडमिशन होगा उस समय 15,000 रुपया, जब सेकंड ईयर में यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगा 8,000 रुपया देना होगा। अगर हमारे थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप फ़ोन कॉल कर लीजिए या तो व्हाट्सअप कर लीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आराम से एडमिशन लेकर के बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं। तो जल्द से जल्द कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो लास्ट में सीटें नहीं मिलेंगी या कॉलेज की जो फीस होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो भी छात्र अलॉटमेंट का रिजल्ट कर रहे हैं तो उनका देखिए यहाँ पे टाइमिंग बता दिया गया है कि आपका जो लिंक एक्टिवेट होगी वह लगभग आपका यहाँ पे वही आपका यहाँ पे 6 से 8 के बीच में लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। बाकी यहाँ पे जो कॉलेज अलॉटमेंट है लगभग आपका 8 से 10 के बीच में शो होना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी हो सकता है कि आपका पहले ही जारी हो जाए, लेकिन यही चांसेस है, जो टाइमिंग बताई गई उसी पर जारी होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।